नमस्कार मेरे विद्यार्थियों। एक नई आशा के साथ और एक नई श्रृंखला के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6वीं में विषय हिंदी में व्याकरण का अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन विद्यार्थियों, व्याकरण के अंतर्गत तो बहुत कुछ है, तो क्या अध्ययन करने वाले हैं आज हम? बताइए, बोलिए, आइए। सबसे पहले मेरे इन सवालों का जवाब दीजिए। चित्र में देखिए, एक टेबल है, मेज़ है, गोल मेज़ मेरी है, ठीक है। मेज संज्ञा है और गोल उसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। अर्थात मेज का आकार कैसा है? गोल है। दूसरा चित्र, काला कुत्ता भाग रहा है। कुत्ता क्या है बच्चों? संज्ञा। कुत्ते की क्या विशेषता बताई जा रही है? क्या विशेष गुण बताया जा रहा है कि कुत्ता कैसा है? काला। तीसरा चित्र, 3 पुस्तकें मेज पर रखी हैं। पुस्तकें क्या है बच्चों? संज्ञा। कितनी पुस्तकें मेज पर रखी है? 3। अर्थात पुस्तकों की विशेषता बताई जा रही है कि पुस्तकें कितनी हैं? 3। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6वीं में विषय हिंदी में व्याकरण के अंतर्गत विशेषण का प्रथम भाग अध्ययन करने वाले हैं। आइए हम सबसे पहले विशेषण की परिभाषा से इसका प्रारंभ करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। उदाहरण, लड़का लंबा है, ठीक है। लड़का क्या है? संज्ञा। संज्ञा की क्या विशेषता बताई जा रही है कि लड़का लंबा है। लड़का कैसा है? लंबा। दूसरा, काला कुत्ता भाग रहा है। हाँ, कुत्ते की विशेषता बताई जा रही है। कुत्ता भी संज्ञा है। कुत्ता कैसा है? काला। 3 पुस्तकें मेज पर रखी है। पुस्तकों की विशेषता बताई जा रही है कि कितनी पुस्तकें हैं? 3। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आइए अब विशेषण के प्रकार पढ़ते हैं। पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और अंतिम है संकेतवाचक। तो आइए आज हम गुणवाचक विशेषण की परिभाषा अध्ययन करेंगे। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि का बोध होता हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, आम मीठा है। आम क्या है बच्चों? संज्ञा। आम कैसा है? मीठा। आम की क्या विशेषता बताई जा रही है? क्या विशेष गुण है आम में? कि आम मीठा है। आगे, मोहन होशियार है। मोहन क्या है बच्चों? संज्ञा। तो मोहन की क्या विशेषता बताई जा रही है? मोहन का क्या विशेष गुण बताया जा रहा है कि मोहन होशियार है। फूल सुंदर है, ठीक है। फूल सुंदर है। तो फूल की क्या विशेषता बताई जा रही है कि फूल बहुत सुंदर है। विद्यार्थियों, यह हो गया विशेषण का प्रथम प्रकार, गुणवाचक विशेषण, जिसमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि का बोध होता है। आइए अब विशेषण का दूसरा प्रकार अध्ययन करते हैं, संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा। दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण किसी संज्ञा की, संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, नाम को हम संज्ञा कहेंगे, संज्ञा की संख्या 1 से लेकर अनगिनत का बोध कराए, अर्थात संख्या का बोध कराए, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। 3 क्या है? संख्या है। और बच्चे क्या है?
संज्ञा है, अर्थात संज्ञा की संख्या का बोध हो रहा है हमें, तो यह संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। दूसरा, मेज पर 2 पुस्तकें हैं। पुस्तकें क्या है बच्चों? क्या है? बोलिए। संज्ञा, अर्थात संज्ञा की संख्या का बोध हो रहा है। कितनी पुस्तकें हैं? 2। तो जो विशेषण किसी संज्ञा की संख्या का बोध कराए उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। विद्यार्थियों, विशेषण का यह प्रथम भाग मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और जल्दी से अपनी कॉपी और पेन निकालिए और गृहपाठ लिखिए। विशेषण की परिभाषा प्रकार के साथ लिखिए। अच्छा विद्यार्थियों, विशेषण के दूसरे भाग के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।